हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टू फॉर मैकेनिकल। आज जो मैं बात करूंगा बाइक के दो ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करूंगा जिनके बिना बाइक 1 इंच भी नहीं खिसक सकती। वैसे तो आप कह रहे होंगे कि भैया पहिया भी एक ऐसा पार्ट है कि जिसकी बिना बाइक 1 इंच भी नहीं खिसकती। बिल्कुल आपका सही कहना है, लेकिन दो पार्ट ये है मेरे सामने, इनके अलावा इनके बिना भी आपकी बाइक 1 इंच भी आगे नहीं खिसक सकती। और ये आपके जो पार्ट हैं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सही होने जरूरी हैं। तो ये है मेरे हाथ में, ये है स्पार्क प्लग, ठीक है, और ये है दूसरा ब्रक्सू। इनके खराब होने के संकेत क्या होते हैं, इनको कैसे रिपेयर किया जा सकता है, ये किस काम में आते हैं, तो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। बन रही है वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैया पहले बात कर लेते हैं हम स्पार्क प्लग। तो ये जो स्पार्क प्लग है ये आपको यहाँ लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ लगता है, इसको बोलते हैं हेड। तो इस स्पार्क प्लग का काम क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जब हम किक मारते हैं या सेल्फ मारते हैं तो किक या सेल्फ के द्वारा हमारे जो उधर दूसरी साइड मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट से करंट जो आता है वो यहाँ वायर के थ्रू इस प्लग से होकर के इस हेड में जाता है। इसका ये काम है। कहने का मतलब ये है, ये जो करंट को हेड में फ्लो करता है और यहाँ से पेट्रोल और एयर मिल करके यहाँ आते हैं और यहाँ ये मान लो आग जलती है, अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और तब आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। ये इस प्लग का काम होता है। तो आइए जान लेते हैं इसका खराब होने का सबसे मेन कारण क्या है। वैसे तो आपको हर सर्विस पे इसको खुलवा करके, ये देखो जितना काला हो रहा है, इसको साफ करा लेना चाहिए। एक स्पेशल चीज से इसको साफ किया जाता है, उसको रेकमार बोलते हैं। रगड़ के आसपास से सारा साफ कालापन इसका दूर हो जाता है। तो इसमें जो एक चीज खराब होती है, ये जो प्लग है पूरा शॉर्ट होता है। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, ये पूरा शॉर्ट हो जाता है। इतना महंगा आता नहीं है और इसको रिपेयर नहीं किया जाता, इसको पूरा ही बदला जाता है। और देखिए जी, अगर आपकी बाइक जो सलेंसर से धुआं अगर ज्यादा दे रही है, नॉर्मल धुएं से ज्यादा धुआं दे रही है या वाइट वाला धुआं दे रही है, तो समझ जाना कि आपकी जो बाइक का ये स्पार्क प्लग है वो कुछ दिनों में शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि वो इसलिए होता है, जो यहाँ पे रिंग पिस्टन होते हैं वो खराब हो चुके होते हैं और इंजन से जो इंजन का ऑयल है वो बाहर आने लगता है सलेंसर के थ्रू। तो वो जो इंजन ऑयल है वो यहाँ पे भी जमा होने लगता है और जब यहाँ पे जमा हो जाता है तो इसको नमी चाहिए नहीं होती और ये करंट का काम करता है। इसीलिए वो इंजन ऑयल इस पे लगने से ये शॉर्ट हो जाता है। अगर आपकी बाइक धुआं भी नहीं दे रही है तो आप जब सर्विस करवाते हैं ना, तो इसको खुलवा करके उससे मिस्त्री से बोलिए कि भाई यहाँ पे चेक करिए कि हमारी बाइक जो है वो मोबिल तो नहीं फेंक रही। तो कभी कभी मोबिल भी फेंकती है, धुआं भी नहीं देती कोई सा भी, लेकिन मोबिल फेंकती है। वो आप इसको ऐसे पता कर सकते हैं, जैसे आपने ये इसकी वायर निकाल देनी है और ये जो है प्लग इसको लगा देना है और किक मारनी है पैर से, ठीक है, बिना चाबी ऑन किए किक लगानी है आपको, बिना चाबी ऑन किए। तो इसको फिर खोलना है। खोल के आप जब देखना कि भाई इसके चारों तरफ थोड़ी नमी नमी सी या मोबिल सा महसूस हो रहा है, ब्लैक या लाल कलर का, तो आप समझ जाना कि जो हमारी बाइक है, बाइक का जो रिंग पिस्टन है वो खराब हो चुके हैं और हमारी जो बाइक है वो इंजन ऑयल को इंजन फ्लो कर रही है ऊपर और इसकी वजह से हमारे जो स्पार्क प्लग पे मोबिल जमा हो रहा है और इसी वजह से हमारा जो स्पार्क प्लग है वो शॉर्ट हो जाता है। तो आइए अब हम बात करेंगे ब्रक्सू के बारे में। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई राय है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है तो वो भी जरूर बताइए मेरी जानकारी के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ब्रक्सू के बारे में। जी हाँ, इसको ब्रक्सू बोलते हैं। अब डिस्क ब्रेक आने लगे हैं तो उसमें अलग तरीके के होते हैं, लेकिन ये ब्रक्सू होते हैं और ये होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको ड्रम बोलते हैं और इसके अंदर इसमें लगे हुए होते हैं ये दो ब्रक्सू, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको काम कैसे करते। जब आप ब्रेक लगाते हैं ना, तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक लगाते टाइम ये ऐसे खुलते हैं, ठीक है। आप ब्रेक बंद करते हैं फिर वही पहुंच जाते हैं, ब्रेक लगाते हैं खुलते हैं, ठीक है। जब ये खुलते हैं तो ये खुलने के बाद में यहाँ पे ये ड्रम होता है, ठीक है। तो इस पे टच होने लगते हैं। ये जब टच होने लगते हैं तो हमारी बाइक रुकने लगती है। कहने का मतलब ब्रेक रुकने लगते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको कि ये जो ब्रक्सू है इनको खराब होने के जो संकेत हैं वो क्या होते हैं। देखिए,
कभी कभी आपने सुना होगा, आपको लगा होगा जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी ब्रेक लगाते टाइम यहाँ से आपको ची ची की आवाज आती है, काफी लंबी सीटी जैसी सीटी लगती है, इस तरह की आवाज आपको आती है, बहुत लंबे टाइम तक भी आती है अगर आप ब्रेक लगाते हो तो देखिए ये खराब होने का तो संकेत नहीं है, लेकिन जब आप बाइक धोते हो ना तो इसमें पानी चला जाता है, ठीक है, इसके अंदर पानी चला जाता है, तो पानी जब जाता है तो ये लेदर टाइप सा कुछ होता है, ठीक है, इस पे पानी पड़ने से ये गीले हो जाते हैं, गीले हो जाने की वजह से जब आप बाइक चलाते हो और ब्रेक लगाते हो तो ये चिकने हो जाते हैं, ठीक है। तो ड्रम जो है हमारा ये भी चिकना हो चुका है और ये ब्रेक शू भी चिकना हो चुका है, तो ब्रेक जो है कम लगते हैं, ठीक है, आप दबा के ब्रेक लगाओगे लेकिन ब्रेक कम लगेंगे। तो आप जब भी सर्विस करवाएं तो आप इसको खुलवाएं, खुलने के बाद में इसके ऊपर और ड्रम के ऊपर दोनों पे रेक मार लगवाएं, उससे क्या होगा ये खुरदरा हो जाएगा और ये भी खुरदरा हो जाएगा और फिर आपके ब्रेक बहुत बढ़िया लगेंगे। देखिए पॉइंट नंबर मैं दूसरा बताता हूँ, कहने मतलब दूसरा संकेत बताता हूँ। आप जब ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है, ब्रेक ये ब्रेक पैड है, आप ब्रेक ने लगाया, ये देखो इतना सा मूव कर रहा है और फुल ब्रेक लग रहे हैं, लेकिन आगे मैं आपको बताऊं ये जो नट है ये टाइट करते करते आपका ब्रेक टाइट करते करते अब तो यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, अगर ये नट टाइट करते करते यहाँ तक पहुंच गया, इसमें क्या होगा, जैसे ये ब्रेक शू है, ये देखिए आपका ये जो नट यहाँ पे पहुंच गया तो उसमें होगा क्या, होगा ये कि ये इतना खुला रहेगा, हर टाइम खुला रहेगा, वो इतना ज़्यादा खुला रहेगा ये नट टाइट करने से, जबकि आपके ब्रेक शू को इतना काम करना चाहिए कि वो इतना सा ही खुले और आपके ब्रेक लग जाएगी, लेकिन आपका ब्रेक अंदर से इतना खुला हुआ है परमानेंटली, फिर भी ब्रेक नहीं लग रहे, ये नट टाइट होने के बाद भी। और दूसरा, आपको पैड पूरा दबाना पड़ रहा है नीचे तक, फिर भी ब्रेक नहीं लग रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ब्रेक शू बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, आपको उसको चेंज करवा देना चाहिए। और ब्रेक शू देखिए रिपेयर नहीं किए जाते, इसमें रिपेयर होने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं है कि हाँ इसको रिपेयर किया जाता है, लेकिन बस इतना किया जाता है कि इसको रेक मार करके सर्विस पे इसको खुरदरा बना दिया जाता है, इसके ड्रम को और इसको। तो दोस्तों आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, मैंने सोचा इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। तो अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी अगर पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। आपको अगर अदर कंटेंट पे या अदर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए अगर कुछ आप बताना चाहते हो, कुछ राय देना चाहते हो चैनल के बारे में या मेरे बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।